हेलो एवरीवन। आज वन वर्ड के रिवीजन टेस्ट की सीरीज में ये हम करेंगे तीसरा रिवीजन टेस्ट। यदि आपने 2 रिवीजन टेस्ट नहीं लगाए हैं तो उन्हें और लगा लीजिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपने अब तक जितना पढ़ा है, समझा है, उतना सारा याद हुआ है या नहीं। तो रिवीजन वर्क बहुत ही आवश्यक होता है हमें, जो हमने याद करा है उसे जांचने के लिए। तो मेरे साथ साथ आप भी अपने आंसर टिक करते जाइए और बाद में कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही गए। तो रिवीजन एक्सरसाइज की सीरीज में, टेस्ट की सीरीज में हमारा पहला सेंटेंस है दैट विच कैन बी सीन थ्रू, यानी जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं। तो इसका है हमारा आंसर नंबर सी, ट्रांसपेरेंट। क्या है? ट्रांसपेरेंट, यानी हम उसके आर पार देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या है? आपको 10 सेकंड का समय मिलता है, बताइए क्या होता है। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, यानी जिसे दबाव द्वारा नहीं लाया जाता, किसी का बल का प्रयोग नहीं किया जाता, जिस पर उसे बोलते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रेग्नेबल। और प्रेग्नेबल क्या होता है? दैट विच कैन बी टेकन बाय फोर्स। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा ए लार्ज मैस इम्प्रेसिव हाउस। ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा मेंशन। क्या बोलते हैं इसे? मेंशन बोलते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन आता है फॉर एन ऑफिशियल पार्डन। एन ऑफिशियल पार्डन किसे क्या होता है? एन ऑफिशियल पार्डन, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होता है? जनरल पार्डन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? आम माफी, एमनेस्टी। 5 आता है हमारा वन हु वॉक्स ऑन फुट। वन हु वॉक्स ऑन फुट, यानी जो पैरों पर चलता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेडेस्ट्रियन। ऑप्शन नंबर सी, पेडेस्ट्रियन होता है वन हु वॉक्स ऑन फुट। 6 क्वेश्चन आता है इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी जो समझने में, जिसे समझना असंभव हो या कठिन हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर है बी, इनकम्प्रीहेंसिबल। ऑप्शन नंबर बी, इनकम्प्रीहेंसिबल। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए हमारा आता है इनकम्प्रीहेंसिबल। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। तो उसे क्या बोलते हैं? विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी आता है एमिनेबल। 8 हमारा क्वेश्चन है एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन चर्च, यानी चर्च में गाने वाले लोगों का, गायकों का समूह क्या कहलाता है? तो हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर है सी, चोर। इसे बोलते हैं हम चोर बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। और यदि केवल आए ग्रुप ऑफ सिंगर्स तो बैंड होता है, अगर चर्च लगा दिया तो चोर होता है। द ओरिजिनल, क्वेश्चन नंबर 9 है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स अ कंट्री। तो इसे इसका है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एबॉरिजिन्स, यानी जो अपने देश, एबॉरिजिन्स। अ ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ कंट्री क्या होता है? और एबॉरिजिन्स, यानी अब क्या है? वो ओरिजिन है, कंट्री का है, देश का है, तो वो क्या हो गया? एबॉरिजिन्स। क्वेश्चन नंबर
10 आता है वन हु ट्रीट्स हार्ट डिसीज, यानी जब हृदय की बीमारी का इलाज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जो हृदय की बीमारी का इलाज करता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी कार्डियोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं उसे? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आता है ए पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, यानी एक ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसका नाम दूसरे जैसा हो तो इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, तो इसके लिए आंसर है हमारा नेम सेक, ऑप्शन नंबर ए, नेम सेक। क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत अधिक खाता हो। तो ये हम अपने वन वर्ड में, ये सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं सारे हम अपने वन वर्ड की सीरीज में, प्लेलिस्ट में की वीडियो में सारे वन वर्ड हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने याद कर लिया होंगे, वो पढ़ लिए होंगे, तो आप बहुत आसानी से टिक कर पा रहे होंगे। तो वन हु ईट्स टू मच, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ग्लूटन, पेटू बोलते हैं ऐसा, यानी जो बहुत अधिक खाता है उसे क्या बोलते हैं? ग्लूटन यानी पेटू। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आता है एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज, यानी जो क्या हो? अडेप्ट यानी लेने योग्य हो बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन और एक्टिविटीज़ को, यानी बहुत सारे कार्यों को वो कर सकता हो, सक्षम हो करने में, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी वर्सेटाइल, ऑप्शन नंबर बी वर्सेटाइल। फिर क्वेश्चन है हमारा 14 प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमन्स, उसे क्या बोलते हैं? ऐसे स्थान को जहाँ पर सूखे प्लांट का कलेक्शन किया जाता है तो उसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी हार्बेरियम, क्या बोलते हैं? हार्बेरियम बोलते हैं, जहाँ पर सूखे हुए पौधों को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है हमारा वन हु एंजॉय सोशल कंपनी, वन हु एंजॉय सोशल कंपनी, क्या बोलते हैं इसे? वन हु एंजॉय, एक समाज में रहकर एंजॉय करता है, सामाजिक होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर, इसके लिए हमारा सही आता है ऑप्शन नंबर बी ग्रीगेरियस, ऑप्शन नंबर बी ग्रीगेरियस। क्वेश्चन नंबर 16 है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, यानी तारों का एक समूह जो एक दूसरे के साथ रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन है बी कॉन्स्टेलेशन, क्या बोलते हैं उसे? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, यानी एक दूसरे के निकट जहाँ पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आता है रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू केज, रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू केज, इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, यानी जहाँ पर किसी के कारण किसी को रिगार्ड या समझा जाता है, उसे जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं? रिगार्ड समथिंग एज। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी एस्क्राइब, क्या बोलते हैं इसे? एस्क्राइब बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा आज का शोइंग पुअर टेस्ट और क्वालिटी, यानी खराब जिसका स्वाद है या खराब क्वालिटी है, खराब दिखाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए हमारा है ऑप्शन नंबर सी टेकी, क्या बोलते हैं? टेकी बोलते हैं इसे, शोइंग पुअर टेस्ट और क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 19 आता है हमारा फिक्स एन ऑब्जेक्ट फर्मली एंड डीपली इन सराउंडिंग्स मास, क्या बोलते हैं इसे? जो बिल्कुल दृढ़ता से ऑब्जेक्ट हो और गहरा हो, हमारी तरफ घेरे हुए हो, तो उसे क्या बोलते हैं?
तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है, एम्बेड। क्या बोलते हैं इसे? एम्बेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड टू, क्या होता है? लुक फॉरवर्ड टू, जिसका लिए हम आता है एक वर्ड एंटीसिपेट। क्वेश्चन आंसर नंबर डी, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर नंबर डी, एंटीसिपेट, लुक फॉरवर्ड टू। क्वेश्चन नंबर 21 आता है हमारा, एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी, यानी जिसे अपने आप पर अधिक विश्वास हो, आत्मविश्वास ज़्यादा हो, ऑडेसिटी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, चल्ज पहे। क्या बोलते हैं इसे? चल्ज पहे। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, पोर्ट्रे इन वर्ड्स। पोर्ट्रे इन वर्ड्स क्या होता है? यानी शब्दों को बहुत गहराई से समझता है, क्या हो कहलाता है? ये कहलाता है डेपिक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए है, ऑप्शन नंबर बी, डेपिक्ट, यानी बहुत गहराई से किसी चीज को, वर्डों को समझना, क्या होता है? डेपिक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, ए मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाई फोर्स, यानी एक मिलिट्री या सेना या पॉलिटिकल राजनीति का ग्रुप जो किसी देश पर रूल करता है फोर्स द्वारा, दबाव द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जुंटा। क्या बोलते हैं इसे? जुंटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री, यानी एक व्यक्ति जो अपने देश से अलग दूसरी जगह रहता है, उसे क्या बोलते हैं? ए पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री, यानी अपने जहाँ उसने जन्म लिया है उस देश के बाहर रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेट्रिएट। क्या बोलते हैं उसे? एक्सपेट्रिएट। क्वेश्चन नंबर 25 है, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, यानी ऐसी क्षमता जो अच्छा निर्णय ले सके और जल्दी ले सके, उसे क्या बोलते हैं? जिसमें बुद्धि अधिक होती है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा आता है बी, एक्यूमैन। क्या बोलते हैं उसे? कुशाग्र। एक्यूमैन, कुशाग्र बोलते हैं, मतलब एकदम से डिसीजन निर्णय लेना और अच्छा निर्णय लेना, कुशाग्र, एक्यूमैन। दूसरी सीरीज हम फिर स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट की, एक से ही लगाते हैं। हमने अभी पीछे 25 क्वेश्चन देखे थे, फिर हम 12 से 1 से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम 50 क्वेश्चन अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर आता है हमारा फर्स्ट, मेडिकल स्टडी और स्किन ऑफ ए डिसीज, यानी मेडिकल स्टडी यानी डॉक्टर वाला अध्ययन किसका? स्किन का और उससे जुड़ी हुई बीमारियों का। तो इसके लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं ऐसे अध्ययन को? डीमेटोलॉजी बोलते हैं, जो शरीर की त्वचा और उससे जुड़ी हुई बीमारियों का अध्ययन करते हैं, जहाँ पर निरीक्षण किया जाता है, उसे बोलते हैं डीमेटोलॉजी। सेकंड आता है, नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, यानी जो खाने के लिए सही ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इसके लिए हमारा है ऑप्शन नंबर ए, इनएडिबल। और जो खाने योग्य हो, सुटेबल फॉर ईटिंग हो, वो होता है एडिबल, और जो नहीं है वो इनएविटेबल। 3 क्वेश्चन आता है हमारा, स्टोरी ऑफ विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट स्पीक एंड गिवन होलसम मोरल लेसन। इसे क्या बोलते हैं? जब कहानी किस में कैरेक्टर जो होते हैं, चरित्र जो होते हैं, वो हमारे कोई जानवर होते हैं, पक्षी हो सकते हैं, और वो बोलते हैं और एक मोरल देते हैं, मतलब नैतिक ज्ञान उससे मिलता है, ऐसी कहानी को, ऐसी स्टोरी को क्या बोलते हैं? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होता है सही
ऑप्शन नंबर बी फेबल। क्या बोलते हैं ऐसी कहानी को? फेबल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल नॉर्मेलिटी, यानी एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर ऑफिशियल फॉर्मेलिटी ज़्यादा हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसे बोलते हैं रेड टेपिज्म। क्या बोलते हैं इसे? रेड टेपिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन, यानी एक व्यक्ति जो बिना निमंत्रण के ही प्रवेश करता है, आता है, उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इंट्रूडर। क्या बोलते हैं इसे? इंट्रूडर बोलते हैं। जो बिना बुलाया मेहमान होता है उसे बोलते हैं इंट्रूडर। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। एक्ट ऑफ इंजोरिंग अदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडर्स कम्युनिकेशन, यानी किसी भी अपशब्द बोलकर अपभाषा का प्रयोग करके किसी को दुख पहुंचाना, चोट पहुंचाना क्या होता है? या किसी की निंदा करना ये होता है। इसके लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी डिफेमेशन। क्या बोलते हैं इसे? डिफेमेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा। ए रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज और स्टील, यानी चोरी करने की बहुत जबरदस्त इच्छा क्या कहलाती है? तो इसके लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए क्लेप्टोमेनिया, यानी चोरी करने की बहुत अधिक इच्छा क्या होती है? क्लेप्टोमेनिया। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल। टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, यानी किसी बिना इच्छा के मरना क्या कहलाता है? बिना इच्छा के किसी के मरना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी इंटेस्टेट। क्या बोलते हैं? इंटेस्टेट। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। वन हु इज कॉन्सर्न विद अ वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के चिंता करता है उसे क्या बोलते हैं? यानी दूसरों के अच्छे के लिए चिंतित रहता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं इसे? अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। जो किसी दूसरे की चिंता करता है, शुभचिंतक क्या होता है? अल्ट्रुइस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जिससे बचा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आता है हमारा सी इनवाइटेबल। और दैट विच कैन बी अवॉइडेड वो होता है वाइटेबल, और जिस दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इनवाइटेबल। क्वेश्चन नंबर 11 आता है। ओपिनियन कंट्री टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन्स। ओपिनियन कंट्री ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या आता है? यानी कोई डॉक्ट्राइन्स यानी बढ़ती हुई उड़ती हुई कोई बात को, किसी बात को स्वीकार कर लेना बिना किसी विवाद के, तो यह आता है हेयरसे। हेयरसे ऑप्शन नंबर डी, यानी अफवाह क्या होती है? हेयरसे। क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा। ए पर्सन हु एग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल क्या कहलाता है? एक व्यक्ति जो सहमत हो जाता है किसी के समबडी के ऑर्डर पर उसे सीखने के लिए एक स्किल, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए
एप्रेंटाइज, क्या बोलते हैं इसे? एप्रेंटाइज। क्वेश्चन नंबर 13 आता है मेक पेल बाई एक्सक्लूडिंग लाइट। मेक पेल बाई एक्सक्लूडिंग लाइट, तो इसे बोलते हैं हम एटियोलेट। क्या बोलते हैं इसे? एटियोलेट बोलते हैं। मेक पेल बाई एक्सक्लूडिंग लाइट क्या होता है? एटियोलेट। क्वेश्चन नंबर 14 आता है someone who is designed to hear both side dispute make a judgment। क्या बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को जो दोनों के बीच में काम करता है और अपना जजमेंट देता है, यानी दो पक्षों में यदि लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उनके बीच क्या जो काम करता है उस व्यक्ति को शांत कराने का, सुलह कराने का, निर्णय देने का, तो उसे क्या बोलते हैं व्यक्ति को? तो इसके लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए आर्बिट्रेटर। ऑप्शन नंबर ए आर्बिट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 15 आता है हाईली स्किल्ड। हाईली स्किल्ड यानी जिसमें बहुत सारे कौशल हों, योग्यताएं हों, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए हमारा आता है ऑप्शन नंबर ए कॉन्ज्यूमिनेट। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमिनेट। इसके लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर कंज्यूमेट, हाईली स्किल्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग्स ऑफ अनदर, यानी किसी की फीलिंग्स को समझना, दूसरों की आइडेंटिफिकेशन करना। तो इसके लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी एम्पैथी। क्या आता है? एम्पैथी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है आज हमारा इनसेटिएबल डिज़ायर फॉर वेल्थ, यानी धनी होने की इच्छा क्या कहलाती है? धनी होने की इच्छा क्या कहलाती है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी एवराइज। ऑप्शन नंबर बी एवराइज, इनसेटिएबल डिज़ायर फॉर वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 18 आता है हमारा कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल, यानी किसी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी इकट्ठा करना क्या कहलाता है? तो इसके लिए हमारा आता है ऑप्शन नंबर ए थ्रो। थोरो क्या होता है? कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल। क्वेश्चन नंबर 19 आता है हमारा द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, यानी एक शक्ति का, सुविधाओं का यूज़ करना किसी की इच्छा के लिए। वंस विल यानी अपनी इच्छा से, उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी आता है वॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? वॉल्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आता है अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर। अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर, तो इसे क्या बोलते हैं? इसके लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी ट्राइबल। क्या बोलते हैं इसे? ट्राइबल बोलते हैं, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण ना हो। क्वेश्चन नंबर 21 आता है दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर। विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, क्या बोलते हैं इसे 21 को? तो इसका ऑप्शन आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी डक्टाइल। क्या बोलते हैं इसे? डक्टाइल बोलते हैं थिन वायर को, ड्रॉन इनटू। क्वेश्चन नंबर 22 आता है वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी जो बहुत किताबों से प्रेम करता है, किताबें बहुत अधिक पढ़ता है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं इसे? बिब्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 23 आता है आज के हमारा एन इमेजरी नेम एज्यूम्ड बाय द ऑथर फॉर डिस्गाइज, यानी एक लेखक, राइटर अपना नाम छुपा कर रखता है और दूसरा नाम लेता है अपने वर्क को
पब्लिश कराने के लिए, बताने के लिए, तो इसे के लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्यूडोनेम। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं स्यूडोनेम। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का वर्ष का क्या कहलाते हैं? ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का समय क्या कहलाता है? तो इसके लिए जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिकेड। क्या कहलाता है? डिकेड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ देता है और दूसरे देश में सेटल हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एमिग्रांट। क्या बोलते हैं इसे? एमिग्रांट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।